हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें। और आज का ब्लॉग हो चुका है शुरू और आज का दिन है बहुत ज़्यादा बिजी। अभी मुझे बच्चों को लेकर भी जाना है वैक्सीनेशन के लिए, तो फटाफट से करते हैं थोड़े बहुत काम और चलते हैं बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन के लिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके। तो मेरे हस्बैंड और दोनों बेटे तो चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए और मैंने घर साफ़ वगैरह कर लिया था, अगरबत्ती लगा ली थी। इससे ना मुझे बड़ा अच्छा फ़ील आती है। मैं थर्सडे को और फ्राइडे को ज़रूर अगरबत्ती लगा लेती हूँ। नमाज़ पढ़ कर आए थे तो ये लोग हमारे लिए लौंग चढ़े लेकर आए थे। मेरे हस्बैंड हर फ्राइडे को ना मेरे लिए लेकर आते हैं लौंग चढ़े। अच्छा, मेरा फ्राइडे का व्लॉग है जो मैं कल नहीं डाल सकी थी। फ्राइडे वाले दिन मेरी बेटी की तबीयत ख़राब और यहाँ ये खाने में जो है नहारी लेकर आए थे वापसी में, क्योंकि हम सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं जुम्मे वाले दिन। तो जो ज़ोहर के बाद जो होता है ना वो हमारा खाना और नाश्ता ही होता है, यानी हम ज़ोहर के बाद ही खाते हैं। तो आज मैंने कुछ पकाया नहीं था। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं आज नहारी लेकर आऊँगा, तो वो नहारी और लौंग चढ़े ले आए थे। बस खाना वगैरह हो गया था और उसके बाद हम बच्चों को ले आए थे वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ और बेटी को जब मैंने वैक्सीनेशन कराई है ना तो इतनी कोई इसको तकलीफ़ है कि ये वाला व्लॉग ना मैंने ना कल मैं एडिट कर सकी ना मैं कुछ कर सकी और बहुत कम शूट कर पाई, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पेन था और डॉक्टर ने भी कहा था कि इसको बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है बच्ची को ना आपकी। तो दोनों थाइस में उसके 2 इंजेक्शन लगे ना, 2 दफ़ा वैक्सीनेशन हुई। तो कोई तेज़ बुखार चढ़ रहा है, जबकि मैंने सिरप वगैरह भी बुखार का दिया था। लेकिन वही बात है कि बेटियां थोड़ी सी ना नाजुक होती हैं, शायद इस वजह से। मेरे दोनों बेटों की मैंने वैक्सीनेशन कराई है हमेशा, लेकिन कभी भी मेरे दोनों बेटों ने इस तरह से ना नहीं करा, ना वो ज़्यादा रोए हैं, ना उनको बहुत ज़्यादा बुखार वगैरह हुआ, कुछ भी नहीं होता था। और यहाँ मुस्तफ़ा भी साथ आए हैं क्योंकि मुस्तफ़ा की भी वैक्सीनेशन होगी। लेकिन बेटी जो है वो ज़ाहिर है थोड़ी नाजुक है, वो बस बहुत ज़्यादा रोई भी और उसको इतना कोई तेज़ बुखार हो रहा था। और घर आते ही बस मैंने चाय वगैरह पी, फिर मैं अपने कामों में लग गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी मैं हूँ, क्योंकि वो ऑफिस जाने लगे थे, तो उन्होंने कहा पहले आप कुछ हलवा वगैरह बना लो छोटी के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो दूध भी नहीं पी रही, फीडर भी नहीं, तो कुछ जाए उसको ग़िज़ा ना, क्योंकि हम उसको दवाएँ पिला रहे हैं। तो मैं उसी के लिए ना थोड़ा सा ये सूजी का हलवा बना रही थी। अब मुझे पता नहीं था कि वो खाएगी नहीं खाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और बहुत ज़्यादा बुखार था उसको ना। फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं ना कुछ अच्छा सा मीठा सा उसके लिए हलवा बना लूँ, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को कुछ भी खिलाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो खाती कुछ भी नहीं है। तो बस मैं उसी के लिए हलवा बना रही थी और बुखार उसको कोई इतनी शिद्दत का था ना कि वो बस चढ़ रहा था और उतर रहा था। तो मुझे यही हो रहा था, अल्लाह मियाँ मैं इसको कैसे संभालूंगी, क्या करूँगी, क्योंकि मेरे दोनों बेटे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मजबूत हैं इस हवाले से। जब भी मैंने उनकी वैक्सीनेशन कराई है ना, मुझे कभी भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना वो रोते हैं वैक्सीनेशन के टाइम ना कुछ होता है। बस हल्का सा एक चुभन बच्चों को फ़ील होती है, बस वही हुआ, लेकिन कभी भी नहीं रोए। और यहाँ पे हलवा बन के तैयार हो गया था। बस उसके बाद जो है ना मैं सोच रही थी कि अपनी बेटी को सुलाया, बड़ी मुश्किल से उसको दवा वगैरह दी थी ना, तो इसको नींद आ गई थी तो सो गई थी। फिर मैंने ना एक मास्क बना रही हूँ ज़बरदस्त सा, मैं अपने लगा रही हूँ, क्योंकि हम लोग वहाँ गए थे ना, वाटर पार्क गए थे, तो वहाँ पे जाने के बाद फेस जो है ना मेरा काफ़ी डार्क हो गया था। मतलब फेस जो कलर है वो काफ़ी डार्क हो रहा था और बिल्कुल स्किन साफ़ ही नहीं हो रही थी। मैं कोशिश कर रही थी, तो ये मास्क मैं अक्सर ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा चले आज मैं यूज़ कर रही थी तो आप लोग के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करें। ये मसूर की दाल ली है मैंने थोड़ी सी, और उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, इसको पाउडर फॉर्म में कर लूँगी। और ये मसूर की दाल जो है हमने पीस ली है, ये थोड़ी धरधरी सी पिसती है, इस वजह से जो है ना ये फेस पे जो भी आपके वाइट हेड, ब्लैक हेड्स और इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी मैल और होता है आपके चेहरे पे, बिल्कुल साफ़ करके निकाल देता है। क्योंकि इस पैक को लगाने के बाद ना आप इसको अच्छी तरह मल के हाथों से उतारें तो ये बिल्कुल चेहरा आपका साफ़ कर देता है। और यहाँ मैंने 1 चम्मच ये मसूर की दाल ले लिया और अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी डालेंगे और ये वाला जो फेस पैक आप यूज़ करेंगे ना तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने इसमें राइस फ्लावर यानी चावल का आटा ऐड किया है। आप जो पार्लर वगैरह जाके महंगे फेशियल कराते हैं और महंगी क्लींजिंग वगैरह कराते हैं ना, आपको वो कुछ भी कराने की, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही नेचुरल चीज़ों से एक ज़बरदस्त सा फेस पैक रेडी हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा और आपको इतना कोई अच्छा रिजल्ट देगा ना,
फ्री में ही, कि यकीन करें कि आप जब इसको यूज़ करेंगे ना तो आप वाकई मुझे दुआएं देंगे। और यहाँ पे ना मैंने 3 चीज़ें ऐड कर ली थी और अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। ये ना इसको अच्छा सा मिक्स करेगा और इसको टेक्सचर देगा ताकि ये फेस पे जो है ना हमारे चिपक जाए। वैसे भी दही और चावल का आटा यानी राइस फ्लावर भी अगर होना, सिर्फ ये 2 चीज़ें भी मिला के आप लगाएं तो वो भी एक बेहतरीन मास्क बन जाता है हमारा। और अब मैं इसमें ना ये वाला जो टमाटर को थोड़ा सा यानी आधा इसको ना ग्रेट करके इसमें ऐड करूँगी। इसको पीसेंगे नहीं पानी के साथ, क्योंकि हमें पानी नहीं चाहिए, सिर्फ टमाटर ग्रेट किया हुआ चाहिए, क्योंकि टमाटर से जो है ना स्किन हमारी क्लियर होती है। और ये वाला मास्क आप ज़रूर लगाया करें। वैसे भी अगर मेरे तो हेयर स्किन डार्क हो रही थी, मैं वैसे भी नॉर्मली यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर 2-3 चीज़ों से ही देखें घर में ही जो है ये मास्क ये फेस पैक रेडी हो गया है मसूर की दाल का। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अगर आपके चेहरे पे किसी भी किस्म के दाग धब्बे हैं, एक्ने हो रही है चेहरे पे, कहीं से स्किन डार्क कहीं से लाइट हो रही है, आप धूप में निकल गए हैं तो आपके पैचेस पड़ रहे हैं, जो भी मसले मसाइल हैं ना घर में आपके ये इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाएंगे। और देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इतना पीसा था मैंने, अभी भी ये बचा हुआ है बिल्कुल। 1 टेबल स्पून यानी 1 चम्मच के बराबर मैंने लिया और उसी का बन गया। और ये अभी भी बचा है, उसको हम उठा के रख लेंगे, ये हमारे काम आएगा, क्योंकि ये ना घर में वैसे भी पिसी हुई रखी होनी चाहिए। ये बड़ा ज़बरदस्त मास्क बन के रेडी हो जाता है। इसमें सिर्फ राइस फ्लावर और ये जो होती है ना मसूर की दाल बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। दही के साथ इसका अच्छा सा मिक्सचर और टेक्सचर बन जाता है। और टमाटर तो वैसे भी स्किन जो है क्लियर करता है। तो यहाँ पर मैं इसी का ये फेस पैक रेडी कर रही थी और मैंने इसको लगा भी लिया था। अच्छा बेटी जो थी ना वो मेरी सोकर मुझे लग रहा था उठ जाएगी, तो मैं ना सोच रही थी, जबकि फ़ैन ऑन था, मैं सोच रही थी कि मैं ना ये हाथ के पंखे से झल के ना ख़ुद को जल्दी से ड्राई करूँ। और मुस्तफ़ा को देखें आ गए। मुस्तफ़ा जो है कह रहे हैं मैं आपको झलूँगा और मैं आपको हवा दूँगा। जब ये बच्चे इस तरह से मोहब्बत दिखाते हैं और इस तरह से मोहब्बत जताते हैं ना, तो यकीन करें कि सारी थकान दूर हो जाती है। सारी जो मेहनत होती है ना माओं की, वो बस होता है ना कभी हम थक जाते हैं यार कैसा है और इतनी सारी जिम्मेदारियां, लेकिन वो सारी थकान ख़त्म हो जाती है हमारी जब हमारे बच्चे हमसे लाड दिखाते हैं और हमें पैम्पर्ड करते हैं और हमें रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना बस ऐसा लगता है अल्लाह ताला ने बहुत बड़े दर्जे पर फाइज कर दिया। अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त इतनी रिस्पेक्ट दे दी है कि शायद किसी और रिश्ते से शायद ना मिले जो औलाद से आपको मिलती है। अल्लाह ताला सब की औलादों को नेक फरमाबरदार और इज़्ज़तदार बनाए, सबके साथ मेरी औलाद को भी बनाए, आमीन। सो फ्रेंड्स मैंने अपना फेस पैक जो है वो वॉश कर लिया है और रिज़ल्ट आपके सामने है। और मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, रिज़ल्ट अच्छा लग रहा है, जैसा हमेशा आता है बिल्कुल वैसे ही आया है। चेहरा काफ़ी साफ़ लग रहा है मुझे अपना रियल में भी, पता नहीं वीडियो में कैसा आ रहा होगा। खैर ये वाला जो मास्क मैंने आपको बताया, जो रेमेडी बताई, ये बहुत अच्छी है और हर चीज़ घर में ही होती है। नॉर्मली सबके घरों में ये चीज़ें होती हैं। और चावल का आटा अगर नहीं होता है तो मंगवा के रख लें, चावल का आटा बहुत काम का है और इसको ज़रूर घर में होना चाहिए। मेरे घर में ज़रूर रहता है, अगर ख़त्म हो जाता है मैं फिर मंगवा के रख लेती हूँ। क्योंकि ये देखें आप रिज़ल्ट, मैं ना पार्लर गई ना मैं कहीं गई और घर में ये चीज़ें जो है ना बहुत काम आ जाती हैं। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का करूँगी एंड इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।